हेलो स्टूडेंट। आज हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हरित गृह प्रभाव, जो आप सभी लोगों ने सुना है इसके बारे में। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह, मतलब प्लेनेट या सैटेलाइट के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन आदि शामिल हैं। और अगर हम इसमें देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या नाइट्रस ऑक्साइड, इन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेज भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के अंदर क्या होता है, किसी प्लैनेट या सैटेलाइट का टेम्परेचर में जो गैसेज हैं, उन गैसेज की वजह से जो यहाँ पर जो सन रेडिएशन है वो क्या दोबारा, मतलब कि अर्थ सरफेस एब्सॉर्ब करता है और वापस मान लो जाना चाहती हैं तो वो वापस बाहर जो अर्थ सरफेस है उससे बाहर नहीं निकल पाती, बल्कि रिफ्लेक्ट होकर दोबारा अर्थ सरफेस की तरफ लौट आती हैं इन ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से, जिससे वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ने को इस तो ये फिर यहाँ पर जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का जो ये हमें नज़र आता है, ये टेम्परेचर बढ़ना। ग्रीन हाउस प्रभाव के अस्तित्व के बारे में वर्ष 1824 में जोसेफ फूरियर ने बताया था। तो जोसेफ फूरियर ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। तो हम देखते हैं ये पूरा प्रोसेस जो दे रखा है, इसमें हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पर ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट सन यहाँ पर दिखा रखा है। तो यहाँ पर देखिए अब सन से सोलर रेडिएशन पैसेज थ्रू द क्लियर एटमॉस्फेयर। जो सोलर रेडिएशन है जो फर्स्ट में हमें नज़र आ रहा है, ये एटमॉस्फेयर के थ्रू पैसेज होकर अर्थ सरफेस की तरफ आएंगी। मोस्ट रेडिएशन इज एब्सॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस एंड वार्म इट। इसमें अधिकतर जो रेडिएशन है वो अर्थ सरफेस एब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे अर्थ सरफेस गर्म होने लगता है। और बाकी सम सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। कुछ जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्टेड हो जाती है अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर के थ्रू। और आगे जो यहाँ पर दे रखा है, सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन passes through the atmosphere and some is absorbed and re-emitted in all direction by greenhouse gases molecule. The effect of this is to warm the earth surface and the lower atmosphere. तो यहाँ पर कुछ जो हम देख रहे हैं रेडिएशन वो रिफ्लेक्ट होगा, मतलब वापस यहाँ पर जो अर्थ सरफेस की तरफ चली जाती हैं, जिससे क्या होता है कि अर्थ सरफेस गर्म हो जाता है। इंफ्रारेड रेडिएशन इज इमिटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस से इमिट होती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो रेडिएशन है, कुछ रेडिएशन कहने का मतलब अर्थ सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और कुछ यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट होकर वापस एटमॉस्फेयर की तरफ चली जाती हैं, और कुछ क्या है वापस जो रिफ्लेक्ट होती हैं ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से उनसे टकराकर वापस अर्थ सरफेस की तरफ घूम जाती हैं। और अर्थ सरफेस की तरफ घूमने की वजह से ही हम यहाँ देखते हैं अर्थ का टेम्परेचर जो है बढ़ने लगता है। तो मेनली जो हम देखते हैं कि भाई नेचर पे इसका जो इफ़ेक्ट है, भाई ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, इसका जो नेचर पे क्या प्रभाव आता है। पहली बात तो यह है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ग्रीन हाउस गैसेज के कारण जो धरती से जो हीट रेडिएशन है ऊपर की ओर वातावरण में परावर्तित होने के बजाय ये पुनः धरती पर लौट आती हैं। अब पुनः धरती पर लौट आने की वजह से धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब हम कहीं पर हमने पॉली हाउस भी देखे हैं, जैसे पॉली हाउस लगाते हैं तो ये ठंडे प्रदेशों में ये भी क्या है, वही ग्रीन हाउस प्रभाव जैसा हमें यहाँ पर नज़र आता है। मतलब ये अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं, जैसे ठंडे प्रदेशों में इसके अंदर सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं, जो पॉली हाउस हमें नज़र आता है। बाकी हम देखते हैं समुद्र के तल में वृद्धि। सेकंड जो हम देख रहे हैं, इंक्रीज इन सी लेवल। अब ये इफेक्ट भी हमें इसलिए नज़र आएगा क्योंकि जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने की वजह से क्या ग्लेशियर
पिघल रहे हैं। अब ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो जो सी कोस्ट है उसका क्या है, वहाँ पर वाटर लेवल बढ़ेगा, तो वाटर लेवल बढ़ेगा तो वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये भी नेचर के लिए अच्छा नहीं है। थर्ड जो हम देखते हैं, बायोम की वनस्पति में परिवर्तन, क्योंकि कुछ टेम्परेचर के बढ़ने से और घटने से कुछ वेजिटेशन में फ़र्क आ जाता है। और हम देखते हैं इसमें ये भी बता रखा है इसके इफेक्ट में कि ध्रुवों का उत्तर की ओर खिसकना, नॉर्थ वर्ड शिफ्ट ऑफ पोल्स, पोल्स क्या है, नॉर्थ की तरफ शिफ्ट धीरे धीरे हो जाएंगे या खिसक सकते हैं, ऐसी इसमें संभावना है। तो हमने देखा इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस ऑन एनवायरनमेंट, और इसमें जो मैं बता रहा था मुख्यतः जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड मीथेन, थर्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, कई सारा मतलब इसमें दे रखा है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट गैस है तो मेनली हम देखते हैं 60% रोल प्ले बाई कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट। तो हमने ये प्रोसेस जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस, और आज की टाइम में नेचर या इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो उस लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसके बारे में और ज़्यादा डाटा इकट्ठा करके इसकी स्टडी कीजिए और इसके बारे में देखिए। थैंक यू मच।